Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 4. This is EduRite series by Amit Publishing House and here is the book EcoWorld, a textbook of environmental studies. Let's start unit 7, which is travel, and in this unit we are going to start with chapter number 18, which is traveling then and now. So the key topics that we are going to cover here are transport in earlier times, importance of transport, modern means of transport, water transport, accidents, traffic rules. So transport in earlier times is our first topic. So पहले जो है ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता था. So modern age is the age of transport. आज का जो समय है, आज का जो modern age है वो ट्रांसपोर्ट का एज कहलाता है. अर्ली मैन मूव्ड ऑन फुट, पहले लोग पैरों से चलते थे, बट एज टाइम रोल्ड बाय हिज नीड्स मेड हिम इन्वेंट द व्हील एंड दिस लेड टू इन्वेंशन ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और जैसे जैसे जो है टाइम बीतता गया, इनकी ज़रूरतें जो है चेंज होती गई, वैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ और फिर अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल दे डेवलप्ड कार्ट्स पुल बाय एनिमल्स. पहले इन्होंने कार्ट्स बनाए थे जो कि एनिमल्स पुल करते थे. दीज वर द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर अस. ये अर्लीस्ट मोड थे ट्रांसपोर्ट के हमारे लिए. एंड वी स्टिल यूज एनिमल्स सच एज कैमल्स, हॉर्सेस, बुलक्स, एलिफेंट्स एज आवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आज भी हम इन सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को और इन एनिमल्स को यूज करते हैं. Now, modern means of transport, आज के समय में क्या means of transport है? So even though people still use animals as means of transport, more journeys now are made with the help of vehicles or modern means of transport. भले ही लोग जो है आज भी एनिमल्स को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो जर्नीज है वो व्हीकल्स और मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से पूरी हो रही हैं. टुडे द वर्ल्ड इज स्मॉल प्लेस बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आज के समय में जो ये दुनिया है ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पे बहुत सारे इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे. वी कैन मीट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन फार ऑफ प्लेसेस. हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दूर दराज के एरियाज में मिल सकते हैं. We travel to our schools and places of work and also go on pilgrimages. हम जो है अपने schools में travel करते हैं, work place of work में जाते हैं, pilgrimages में जाते हैं जहाँ पे हम पूजा पाठ की जगहों में जाते हैं, और इन सब जगहों पे जाने के लिए हम different means of transport use करते हैं. People also make pleasure trips to interesting places and goods can be taken from place to place for sale in local, national or international market by various means of transport. तो लोग क्या करते हैं, अपने घूमने फिरने की जगहों पे भी जो है जाते हैं और ये भी इन ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है. एंड गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लोकली, इंटरनेशनली या फिर नेशनली ये सारे गुड्स जो है मार्केट में सर्कुलेट होते हैं इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से. There are three major means of transport. तीन मेजर मीन्स है ट्रांसपोर्ट के, लैंड, वाटर एंड एयर. सो पहला आता है रोड ट्रांसपोर्ट जो कि लैंड ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है. सो रोडवेज आर द मोस्ट वाइडली यूज ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है एंड इसमें आपको व्हीकल्स मिलेंगे जो कि रोड पे रन करते हैं. हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपको मिलेगा रोड का जो कि एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करता है. शहर को टाउन से, विलेजेस से, ये सारी चीज़ों को आपस में ये कनेक्ट करते हैं. एंड द रोड्स विच कनेक्ट स्टेट कैपिटल, सी पोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज. और वो रोड्स जो स्टेट कैपिटल्स को, सी पोर्ट्स को और इम्पोर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करते हैं उन्हें हम नेशनल हाईवेज कहते हैं. आवर कंट्री हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड. और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हमारी जो कंट्री है इसका जो रोड नेटवर्क है वो वन ऑफ द बेस्ट है एंड बिगेस्ट है. नाउ कार्स, बसेस, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, बाइक्स एंड स्कूटर्स आर
used to travel within the country. अब ये जो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो रोड पे चलते हैं, ये सारे जो है कंट्री में अलग अलग पार्ट्स पे जो है यूज किए जाते हैं ट्रैवल करने के लिए. आप देख सकते हैं डिफरेंट मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. फिर आता है वाटर ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर स्टार्टेड नियरली 5000 ईयर्स अगो. 5000 साल पहले लोग जो है वाटर से ट्रांसपोर्ट करना उन्होंने शुरू किया था. When people of early civilization used logs or bundles of reeds to make rafts for crossing rivers. तो पहले जो लोग थे, अर्ली मैन थे, वो क्या करते थे, लॉग्स को यूज करते थे या रीड के बंडल को यूज करते थे राफ्ट बनाने के लिए, जिससे वो रिवर को क्रॉस कर सकते थे. They used hollow tree trunks to make canoes. वो जो है ट्री ट्रंक्स को यूज करते थे जो कि हॉलो थे, उनसे ये कैनोएज बनाते थे. Primitive boats have given way to modern ships, boats, steamers, tankers, submarines and motorboats. So उस समय के जो बोट्स थे उन्होंने आज के जो बोट्स और शिप्स फेमस हैं उन सबको जन्म दिया. And boats and motorboats are used for traveling short distances. बोट और मोटरबोट को हम शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए यूज करते हैं. Ships carry passengers and goods from one country to another. और ships जो है पैसेंजर्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ले जाते हैं. Submarines are vessels that operate underwater. Submarine वो जो है चीजें हैं जो कि पानी के अंदर चलती है. And they are usually used during wars. और इन्हें वॉर के दौरान ही यूज किया जाता है. Now do you know that water transportation is the oldest means of transportation? क्या आपको पता है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे ओल्डेस्ट मीन है ट्रांसपोर्ट का. अब आप देख सकते हैं एक फेरी एंड कार्गो शिप. कार्गो शिप्स ट्रांसपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ गुड्स. कार्गो शिप क्या करते हैं, हजारों टन गुड्स को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं. एंड ऑयल टैंकर्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल. और ये जो ऑयल टैंकर्स है ये क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आते हैं. Now let's learn about accidents. So accidents can happen to anyone. किसी के साथ भी ये हो सकता है. Anywhere at any time. किसी वक्त किसी समय. And they can cause bruises, bleeding, fractures or even the loss of a body part or death. So इन accidents की वजह से कई बार जो है चोट छोटी हो सकती है, कई बार हो सकता है bleeding हो, फ्रैक्चर हो जाए, या फिर कई बार जो है किसी बॉडी पार्ट का खो जाना, खत्म हो जाना भी हो सकता है, या फिर डेथ भी हो सकती है. An injured person needs attention immediately and sometimes just first aid is enough. तो जो भी इंजर्ड पर्सन है उसे तुरंत ही अटेंशन की जरूरत होती है और कई बार तो फर्स्ट एड से ही काम चल जाता है. Sometimes a victim may need to be taken to a hospital and the best thing is to be careful and avoid accidents. कई बार जो है विक्टिम को जो है हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक्सीडेंट्स को रोक के रखना. हमेशा केयरफुल रहें और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करें. तो आप देख सकते हैं एक एक्सीडेंट सीन आपके सामने है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रैफिक रूल्स. सो डू यू आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट ट्रैफिक साइंस. क्या आपको जो इम्पोर्टेंट ट्रैफिक साइंस है उनके बारे में पता है? Some are made here for you. कुछ यहाँ पे बने हुए हैं आपके लिए. So we must avoid accidents by following traffic rules. हम जो है एक्सीडेंट को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके. And they keep everybody safe. और ये रूल्स सबको सेफ रखते हैं. We should all become aware of traffic rules in our own interest. हम सबको जो है इन ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए. We should follow traffic rules and make others aware of these rules as well. हमें जो है ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए और दूसरों को भी इन रूल्स के बारे में अवेयर करना चाहिए. Now on the road it is important that we remember the following. रोड पे ये जरूरी है कि हम ये सारी बातों का ध्यान रखें. पहला, वॉक ऑन द फुटपाथ. फुटपाथ पे चले. नेवर प्ले ऑन द रोड. रोड पे ना खेलें. बिफोर क्रॉसिंग फर्स्ट लुक टू द राइट देन लेफ्ट एंड देन टू द राइट. क्रॉस करने से पहले राइट देखें, फिर लेफ्ट देखें और फिर राइट देखें, फिर क्रॉस करें. कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल अहेड ऑफ यू. आपके सामने जो व्हीकल है उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें. ओबे ट्रैफिक लाइट्स. ट्रैफिक लाइट को फॉलो करें.
चिल्ड्रन बिलो 18 शुड नेवर ड्राइव अ व्हीकल, वो बच्चे जो 18 ईयर्स से कम हैं उन्हें व्हीकल्स नहीं ड्राइव करना चाहिए। वॉच आउट फॉर स्पीड ब्रेकर्स पे ध्यान रखें। डू नॉट अप्लाई ब्रेक सडनली, एकदम से ब्रेक ना लगाएं। इफ द रोड इज क्लियर क्रॉस इट, अगर रोड क्लियर है तो उसे क्रॉस कर लें। नेवर हैंग ऑन टू अ मूविंग व्हीकल वाइल साइकिलिंग, इट इज वेरी डेंजरस, अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो किसी भी मूविंग व्हीकल को ना पकड़ें, ये डेंजरस हो सकता है। क्रॉस द रोड एट द ज़ीब्रा क्रॉसिंग, रोड को हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करें। एट नाइट यूज रियर लाइट्स, रात के समय जो है रियर लाइट्स को यूज करें। साइकिल इन द साइक्लिस्ट लेन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रोड, साइकिल अगर आप कर रहे हैं तो साइक्लिस्ट लेन में करें जो कि एकदम लेफ्ट की तरफ बना हुआ होता है रोड के। सो ये कुछ रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए which are very important. Now let's move on to exercises. Exercises, take the correct option. The first one is, in the past human traveled on cars, foot, boat. Correct answer is foot. Second, tongas are still a mode of transport in cities, big towns, villages. Now, question number 2 is, tongas are still a mode of transport in cities, big towns or villages. Villages is the correct answer. Third, a carriage pulled by horse is called tonga. Bullock cart or sledge, it's called tonga. Next, fourth one, rickshaws are pulled by men, animals or engines. Correct answer is men. Now, fifth one, the fastest means of transport is bus, trains, aeroplane. The correct answer is aeroplane. Now, B exercises, fill in the blanks. The first one is, waterways are cheaper than road transport. Second, our country has a population over 1 billion. Third, children should not play on the road. And the fourth one is, accidents can be avoided by following traffic rules. Now, C exercise is, write T for true and F for false statements. First one is, India has the largest network of rail transport in Asia. This is true. Second, surface roads are made of mud and stones. This is false. Third one, navigable rivers cannot be used for water transport. This is false. Next, fourth one, children below 18 should drive a vehicle. This is also false. Now, D exercise is match the following. So, we have to match A and B columns. Bullock cart, pulled by animal. Car, motor driven. Steamer, now D exercises match the following. So, the first one is bullock cart,
pulled by animal, car, motor driven, steamer, in canals. Now metro train is rail transport, bicycle, man driven. Now E exercises answer the following questions. The first one is, why is road transport better than rail transport for short and medium distances? So road transport is better than rail transport for short and medium distances because it offers door-to-door service and it gives a great flexibility. Next, question number 2. Why is air transport used in the northeastern parts of India and in the mountains? So, air transport is used in the northeastern part of India and in the mountains because these places are so high and low that roads and railways cannot be built here, and because of that air transport is best here. Now question number 3, why is it important for us to follow traffic rules? So it is important for us to follow traffic rules because following the traffic rules avoid accidents. Next question number 4, what care should we take when we cross a road? So when we cross a road, we should take care that the road should not be busy and we should look for vehicles. First we should look at the right, then left, and then again right, and then we should cross the road, and we should always cross from the zebra crossing. Next question number 5, mention 3 things cyclists should be careful about on the road. So 3 things that the cyclist should be careful about on the road is, they should always wear a helmet, they should never hang over any moving vehicle, and they should always cycle in the cycle lane which is at the extreme left of the road. So these are the answers that you have to write down, and this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.